महाराष्ट्र की पहाड़ी पर दर्दनाक हादसा। आईफोन की कहानी का सच। 21 अगस्त 2046 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के तिसगांव इलाके में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में 18 वर्षीय कुणाल चांदगुड़े और उसके माता पिता 48 वर्षीय मुरलीधर चांदगुड़े और संगीता चांदगुड़े की मौत हो गई। घटना खवड़िया डोंगर नाम की पहाड़ी पर हुई। शुरुआती खबरों में बताया गया कि कुणाल का अपने परिवार के साथ महंगे मोबाइल फोन और उसकी ईएमआई को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद वह पहाड़ी पर चला गया और कथित तौर पर वहां से कूदने की धमकी देने लगा। परिवार और आसपास के लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे तक उसे वापस लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हालात बेहद गंभीर हो गए। जब कुणाल पहाड़ी के किनारे खड़ा था, उसके पिता मुरलीधर उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान कुणाल नीचे गिर गया और उसे बचाने की कोशिश में उसके पिता भी नीचे गिर गए। इसके बाद अपनी आंखों के सामने पति और बेटे को गिरते देखकर मां संगीता भी नीचे चली गई। इस तरह कुछ ही पलों में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या वाकई यह सब सिर्फ आईफोन की वजह से हुआ था? शुरुआती रिपोर्टों में आईफोन और उसकी ईएमआई को विवाद की वजह बताया गया था, लेकिन बाद में कुणाल के रिश्तेदारों ने इस दावे पर सवाल उठाए। कुणाल की मौसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आईफोन वाली कहानी को बढ़ा चढ़ाकर फैलाया जा रहा है और असली पारिवारिक परिस्थितियों को लोग नहीं जानते। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि परिवार के अंदर पहले से तनाव और आपसी मतभेद चल रहे थे। पुलिस भी घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों की जांच कर रही है। इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि कुणाल ने सिर्फ आईफोन नहीं मिलने की वजह से अपनी जान दे दी। इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। गुस्से या भावनाओं में लिया गया एक फैसला जिंदगी भर का नुकसान कर सकता है। परिवार में कितना भी बड़ा विवाद क्यों न हो, किसी भी स्थिति में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर किसी घटना की अधूरी जानकारी को सच मानकर आगे फैलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इस मामले में भी शुरुआती कहानी और बाद में सामने आई जानकारी में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। एक परिवार खत्म हो गया और अब सबसे जरूरी है कि इस घटना को सनसनी नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जाए।